अरे रूपा, मैं रानी हूँ इस महल की। मुझे कारागार में डालना चाहते हो तुम? मतलब कि तुम और तुम्हारा पति दोनों मिलकर यह साजिश रचे हो? तुम लोगों ने महाराजा को जहर देने की कोशिश की थी। तब राजा ने जोर से चाकू हिरण को मारने के लिए फेंका, जिससे डरकर हिरण भागने लगा। लेकिन चाकू जाकर हिरण को लग गया और वह वहीं मर गया। राजा और भिखारी दोनों मिलकर पटककर हिरण पका रहे थे। तब राजा बोला, अरे भिखारी, आज तो हम पेट भरकर खाएंगे, मगर मुझे ये बताओ कि हम सोएंगे कहाँ? अरे यह भिखारी कहाँ गया? और मेरी पोशाक? हाय, लगता है सब लेकर भाग गया है। अरे अरे आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। कहां रह गए थे तुम लोग? ये पोशाक देखकर तो लगता है कि यह मेरा ही भाई है, मगर तुम तीनों को महल के अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? अरे यह तो साधु मालूम होता है, लगता है कि ध्यान कर रहा है। चलो, जिसके पास जो भी खाना का सामान है इनके पास छोड़कर चलते हैं। सूरतगढ़ के राज्य में राजा राय प्रताप अपनी महारानी और अपने भाई राय बहादुर के साथ रहते थे। राजा राय प्रताप बहुत ही दयालु था। राजा हमेशा अपनी प्रजा के भलाई में काम करता था। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे। वे चाहते थे कि रानी हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे। दूसरी तरफ राजा का भाई राय बहादुर, जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बना रहा था। रूपा, मैंने सब काम कर दिया है, बस अब किसी को शक नहीं होना चाहिए। राजा के वफादार मंत्री को भी मैंने अपने साथ मिला दिया है। राय बहादुर और इसकी पत्नी रूपा बड़े चालाकी से राजा को जहर देने की योजना बना रहे थे। अगले ही रोज रूपा ने बड़े चालाकी से खाने में जहर मिला दिया है। अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। मंत्री तो राजा का वफादार था, उसको भी आपने अपना साथ मिला लिया। अब आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। महारानी ने खाना अपने कमरे में रखवाया। अभी खाना रखा ही गया था कि एक खरगोश आया और उसने वह खाना खा लिया। जैसे ही उस खरगोश ने वह खाना खाया, वह वहीं पर मर गया। यह देखकर राजा हैरान रह गया। ये क्या हुआ इस खरगोश को? खाना खाते ही क्या हो गया महाराज? इस खाने में ऐसा क्या था? मुझे लगता है इसमें जरूर किसी ने कुछ मिलाया था। तब राजा हैरान होकर रानी की तरफ देखता है और सोचता है, अरे खाना तो रानी ने ही लगवाया था, फिर खाने में ऐसा क्या था? क्या रानी मुझे मारना तो नहीं चाहती? अगले रोज सारा महल में हंगामा मच चुका था। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे तुम्हें पता है, राजा को किसी ने जहर देने की कोशिश की है। फिर जब राजा को कुछ भी समझ नहीं आया कि यह सब किसने किया है, तो राजा ने अपने वफादार मंत्री को बुलाया और उनसे पूछा, मंत्री जी, मेरे साथ महल में धोखा किया जा रहा है। मेरे खाने में जहर मिलाया गया था और आप इस खबर से अवगत हैं। मंत्री जी, महल में वह कौन है जो मुझे मारना चाहता है? आखिर मेरे मरने से उसे क्या फायदा होगा? महाराज, हम क्षमा चाहते हैं। महाराज, हमने गुप्त स्रोतों से पता किया है कि आपको जहर किसी और ने नहीं बल्कि महारानी ने ही दिया है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? महारानी मुझे जहर क्यों देंगी? अरे मेरी तो कोई औलाद भी नहीं है। एक महारानी ही तो थी जिनके लिए मैं जिंदा हूं। मंत्री, महारानी ने ऐसा क्यों किया? आप महारानी से इस बात का जवाब लेकर आइए अभी। राजा रानी से बहुत प्रेम करता था। जब राजा को मंत्री ने यह बात बताई कि रानी उन्हें मारना चाहती है, तो उन्होंने महल ही छोड़ने का निर्णय कर लिया। राजा बहुत परेशानी की हालत में जंगल की तरफ जा रहा था। चलते चलते राजा जंगल पहुंच गया। उसे जंगल से एक भिखारी अक्सर गुजरा करता था, जो हर रोज खाने की तलाश में जंगल पार करके किसी न किसी के घर भीख मांगने जाता था। आज भी वह उसी तरह भीख लेकर अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन आज वह बहुत खुश था। इत्तेफाक की बात है कि उसी समय राजा भी वहां मौजूद था, जो अपनी जिंदगी से नाखुश था
और महल से भागकर जंगल में आराम कर रहा था। राजा की नजर भिखारी पर पड़ी, जो बेहद खुश नजर आ रहा था। राजा सोचने लगा, इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े और जूते हैं, फिर भी यह खुश है। ला 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 जिंदगी मस्त चल रही है। और एक मैं हूं जो दिन रात अपनी राया और परिवार की सेवा करता हूं, मगर फिर भी सब मुझसे खुश नहीं है। तभी भिखारी राजा को देखकर राजा के पास आया और बोला, आप तो बहुत अमीर लगते हैं, शायद आप किसी राज्य के राजा हैं, मगर आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? भला इन जंगल में आप जैसा राजा का क्या काम? राजा पहले चुप रहता है और फिर बोलता है, हाँ, मैं सूरतगढ़ का राजा हूँ, लेकिन मेरे अपने ही मुझे मारने की साजिश कर रहे थे, इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। कई दिनों से मैं भूखा हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो। अगर आप मुझे अपनी सोने की अंगूठी दे दें तो मैं आपको खाना ला सकता हूँ। राजा ने तुरंत अंगूठी दे दी और भिखारी ने उसे खाना ला दिया। अंगूठी लेने के बाद भिखारी बोला, आप भी अकेले हैं और मैं भी अकेला हूँ, इस जंगल में हम दोनों साथ ही चलते हैं। यह कहकर वे दोनों साथ चलने लगे। चलते चलते जब दोनों थक गए तो वे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तब राजा ने भिखारी से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई अस्त्र है जिससे कि मैं जंगल में शिकार कर सकूं? जी जी राजा, मेरे पास एक अस्त्र है, एक चाकू होगा मेरे पास, आप जरा रुकिए, मैं देखता हूं। फिर राजा ने वह चाकू भिखारी से लिया और फिर शिकार की तलाश में निकल पड़ा। तभी ऐसा एक हिरण नजर आया। अरे, यह तो एक हिरण है। चलो, अच्छा शिकार मिल गया है आज। मैं और भिखारी इसकी ही दावत उड़ाएंगे। तब राजा ने जोर से चाकू हिरण को मारने के लिए फेंका, जिससे डरकर हिरण भागने लगा, लेकिन चाकू जाकर हिरण को लग गया और वह वहीं मर गया। राजा और भिखारी दोनों मिलकर पटककर हिरण पका रहे थे। तब राजा बोला, अरे भिखारी, आज तो हम पेट भरकर खाएंगे, मगर मुझे ये बताओ कि हम सोएंगे कहाँ? इस जंगल में तो बहुत जानवर होंगे, यहाँ तो हम नहीं सो सकते। दोनों बातें कर ही रहे थे कि भिखारी ने बातों ही बातों में राजा से उसके राज्य की सारी जानकारी हासिल कर ली और मन ही मन सोचने लगा कि जैसे ही मौका मिलेगा वह राजा के कीमती कपड़े और आभूषण लेकर भाग जाएगा। जब तक राजा सोया नहीं, भिखारी उससे मीठी मीठी बातें करता रहा। रात को भिखारी ने राजा के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी और जब राजा गहरी नींद में सो गया, भिखारी राजा के सभी कपड़े और गहने लेकर भाग गया और राजा को अपने कपड़े पहना दिए। भिखारी जब राजा के कपड़ों में जंगल से गुजर रहा था तो कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने जब भिखारी को राजा के कपड़ों में देखा तो सोचा कि यह कोई राजा है। उन्होंने भिखारी से, कहाँ के राजा हो तुम? अगर हमें पहचान ना सको तो मैं बता दूं, हम लुटेरे हैं। चलो अब जल्दी से बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है, जल्दी निकालो सब। मैं राजा नहीं हूं, मैंने अपनी लालच की वजह से एक राजा के सारे कपड़े और जेवर चुराकर छुपा लिए और पहनकर भाग आया। वह राजा अपनी जिंदगी से तंग होकर जंगल में भटक रहा था। मगर चोरों ने इसकी बात का यकीन नहीं किया और उसे मारना शुरू कर दिया। अरे अरे, मुझे मारो मत, मैं सब सच सच बताता हूं। मैं राजा राय प्रताप हूं, जो सूरजगढ़ का राजा है, और मेरा भाई राज बहादुर मेरे राज्य का मंत्री है। लेकिन चोरों को इस पर शक हुआ और वह उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहा था और फिर उन्होंने यही फैसला किया कि वह उसे सूरजगढ़ के राजा के पास लेकर चलते हैं ताकि सच का पता चल सके। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अरे, यह भिखारी कहाँ गया? और मेरी पोशाक? हाय, लगता है सब लेकर भाग गया है। अरे, मैं अब क्या पहनूंगा? राजा अभी यही सोच विचार कर रहा था कि तभी राजा की नजर भिखारी के एक थैले पर पड़ी। उसमें राजा ने देखा
कि एक साधु का पोशाक था। राजा साधु के कपड़े पहनकर खाने की तलाश में निकल पड़ा। काफी देर चलने के बाद राजा जंगल से बाहर आ गया। चलते चलते राजा बहुत थक गया। वहां उसकी नजर एक गांव पर पड़ी। दूसरी तरफ वह चोर सूरजगढ़ के राज्य के महल में पहुंच जाते हैं और वहां के राज्य के मंत्री राज बहादुर से मिलते हैं। राय बहादुर, आपके भाई जो कि सूरजगढ़ के राजा हैं, वह हमारे पास हैं। अगर आप उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमें 3000 सोने के सिक्के देने होंगे। क्या बात कर रहे हो? आप लोग हमारे भाई को अपने पास रखे हुए हो? अरे, हम तो उन्हें बहुत दिनों से तलाश कर रहे हैं। ठीक है, हम तुम्हें 3000 सोने के सिक्के देने को तैयार हैं, मगर इसके लिए तुम्हें हमारे भाई के मुंह पर कपड़ा डालकर राजमहल लाना होगा। ठीक है राय बहादुर जी, हम आज शाम तक आपके भाई को राजमहल ले आएंगे। आप बस 3000 सोने के सिक्के तैयार रखिए। जब राय बहादुर की पत्नी को राजा का पता चला कि अब राजा महल में वापस आ रहा है, तब राय बहादुर की पत्नी सीधे रानी के कक्ष में गई और बोली, अरे ओ महारानी जी, आप यहाँ बैठकर अपने राजा के लिए रो रहे हैं। अब राजा कभी महल में लौटकर नहीं आएगा और अब आपकी भी बाकी की सारी जिंदगी कारागार में गुजरेगी। सिपाहियों, इस औरत को पकड़कर लाओ और कारागार में डाल दो। अरे रूपा, मैं रानी हूँ इस महल की। मुझे कारागार में डालना चाहते हो तुम? मतलब कि तुम और तुम्हारा पति दोनों मिलकर यह साजिश रचे हो? तुम लोगों ने महाराजा को जहर देने की कोशिश की थी। अरे, ये लोग राय प्रताप को लेकर अभी तक नहीं पहुंचे। आखिर इतने डर क्यों रहे हैं? कहां रह गए ये लोग? अभी तक नहीं पहुंचे? राय प्रताप जैसे ही महल में पहुंचेगा, हम उसे खुद अपने हाथों से मार देंगे। अरे आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। कहां रह गए थे तुम लोग? ये पोशाक देखकर तो लगता है कि यह मेरा ही भाई है, मगर तुम तीनों को महल के अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं राय बहादुर साहब, हमें तो महल में आते हुए किसी ने नहीं देखा। यह रहा आपका भाई। अब हमें हमारा इनाम दे दीजिए, 3000 स्वर्ण मुद्राएं। तभी राजा राय बहादुर आदेश देता है कि राय प्रताप के मुंह से कपड़ा हटाया जाए। जब कपड़ा हटाया जाता है तो राय बहादुर गुस्से से चिल्लाने लगता है, यह कौन है? अरे, तुम दोनों धन के लालच में मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये मेरा भाई नहीं है। कहां है मेरा भाई? मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं, मेरे भाई को यहां लेकर आओ। अगर नहीं लाए तो तुम सबको मार दिया जाएगा, समझे? और अगर यहां से भागने की कोशिश भी की तो तुम्हें जीवित ही दफन करवा दूंगा। ये सब सुनकर वे तीनों बहुत डर गए और मौका मिलते ही महल से बाहर आ गए और फिर सीधे जंगल की तरफ चल पड़े। और जंगल पहुंचकर एक चोर ने भिखारी से कहा, तुम सही कह रहे थे। अब तुम हमें बता दो कि वह असली राजा कहाँ है। हम तुम्हें भी 3000 स्वर्ण मुद्राओं में से हिस्सा देंगे, वरना वह राजा हमें मार डालेगा और उससे पहले हम तुम्हें मार डालेंगे। अरे भाई लोग, मेरा यकीन करो, मैंने आखिरी बार इस राजा को ऐसे जंगल में छोड़ा था। अब हम तीनों मिलकर उस राजा को इसी जंगल में ढूंढते हैं, नहीं तो राय बहादुर हमें किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। चलो सब मिलकर राजा को ढूंढते हैं। क्या इस जंगल में? यह तो बहुत बड़ा जंगल है। चलो सब मिलकर उस राजा को ढूंढते हैं। चलो सब अपनी अपनी दिशा में जाकर उस राजा को ढूंढो। फिर वे सब अपनी अपनी दिशा में निकल पड़ते हैं। बहुत दूर चलने के बाद किसी को भी राजा नहीं मिलता। फिर वे सब वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। अरे, हम में से तो किसी को भी वह राजा नहीं मिला। अब उसे कहां ढूंढा जाए? पहले तो सोने के सिक्कों का लालच था और अब जान का मामला है। अगर हम उस राजा को राय बहादुर के पास नहीं ले गए तो वह हमें मार डालेगा। साधु का रूप धारे हुए राजा जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव में पहुंचा। बहुत चलने की वजह से वह बहुत थक गया था। एक नदी के किनारे पहुंचकर वह सो गया और 2 दिन तक सोता रहा। वहां आसपास के लोग जब उसके पास से गुजरे तो अरे, यह तो साधु मालूम होता है। लगता है कि ध्यान कर रहा है। चलो
जिसके पास जो भी खाना का सामान है इनके पास छोड़कर चलते हैं। तो वहां के रहने वाले लोगों ने राजा को साधु के वेश में देखकर साधु समझा और राजा के पास फल और खाना रखकर चले गए। तीसरे दिन जब राजा की आंख खुली तो तब राजा ने उठकर देखा तो गांव के लोगों ने उसके पास बहुत सारे फल और खाना रखा था। ये देखकर राजा बहुत खुश हो गया और बोला, सन्यासियों का जीवन भी कितना अच्छा है, बिना मेहनत के इतना अच्छा खाना मिल जाता है। अब मुझे लगता है कि मुझे यहां से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। साधु बने राजा ने इसी नदी के पास एक छोटी सी कुटिया बना ली। अब यह साधु का रोज का मामूल बन चुका था। रोज ही गांव के लोग उसे खाना दिया करते थे और वह सन्यासी बनकर मजे से खाता रहता था। इस तरह कई दिन गुजर जाने के बाद गांव के कुछ लोग साधु बने राजा के पास आए और कहने लगे, साधु, हम आपके पास बड़ी उम्मीद से आए हैं। साधु, कई सालों से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। हम बहुत परेशान हैं। आप कोई उपाय करें ताकि इस गांव में भी बारिश हो जाए और हम भी सुकून की सांस ले सकें। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया कि अब वह क्या करेगा। वह इन लोगों को अपनी हकीकत भी नहीं बता सकता था और उनसे छिप भी नहीं सकता था। जब राजा को कुछ भी समझ नहीं आया तो राजा बोला, इसके लिए मुझे उपाय करना होगा। अगले 2 महीने तक कोई भी मेरी कुटिया के अंदर नहीं आएगा। बस तुम लोग मेरी कुटिया के बाहर खाना रखकर चले जाना। गांव वालों के जाने के बाद राजा बहुत परेशान होकर खुद से कहने लगा, अरे अरे, ये क्या नई मुसीबत है। अब बारिश कहां से लाऊं? लोग तो मुझे सच में साधु समझने लगे हैं। आह, ऊपर वाला इस बार साथ दे दे, बारिश बरसा दे। अब तो 2 महीने पूरे होने लगे हैं। वही गांव के लोग हर रोज राजा की झोपड़ी के बाहर आते और खाना वगैरह रखकर चले जाते। 2 माह पूरा होने वाला था कि एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अगले रोज गांव के लोग दूर दूर से राजा के पास आए और कहने लगे, साधु, आप तो महान हैं। साधु की जय हो। जय हो साधु महाराज की। कितने सालों से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही थी, मगर आपकी वजह से यहाँ बारिश हुई है। साधु के चमत्कारी होने की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। बारिश के बाद लोग साधु को बहुत मानने लगे। कुछ समय बाद वह भिखारी और चोर राजा को ढूंढते हुए उस गांव में पहुंच गए। वहां के लोगों से उन्होंने उस चमत्कारी बाबा के बारे में सुना जो लोगों की परेशानियां दूर करता था। जब वे लोग एक दूसरे से मिले तो राजा और भिखारी एक दूसरे को पहचान चुके थे, लेकिन चोरों के सामने दोनों अजनबी बने रहे। तब राजा बोला, तुम लोग कौन हो, यहाँ कैसे आए हो और मुझसे क्या काम है? तब इन तीनों में से एक चोर बोला, प्रणाम साधु महाराज, हमने आपके बारे में बड़ी चर्चा सुनी है। हम बस आपके दर्शन करने आए हैं। जब वे तीनों वहां से चले गए तो भिखारी ने बहाना बनाया और अकेले ही राजा के पास आया और बोला, राजा, मुझे माफ कर दें। मैं लालच में आकर आपके कपड़े और जेवर पहनकर वहां से भाग गया था। रास्ते में मुझे उन चोरों ने राजा समझकर पकड़ लिया और लूट लिया। जब वे मुझसे पूछताछ करने लगे तो मैंने कहा कि मैं राजा हूं और आपके राज्य की सारी जानकारी दे सकता हूं। तो वे लोग मुझे राजमहल ले आए। वहां आपके भाई ने उन चोरों को बताया कि वह आपको मरवाना चाहता है ताकि पूरे राज पर काबिज हो सके। तुम मुझे राजमहल ले चलो और राजमहल में सबको बताना कि एक साधु आया है, नहीं तो मेरा भाई मुझे मुख्य द्वार पर ही मरवा देगा। साधु बनकर महल में राजा ने अपना वस्त्र मंगवाया और पहन लिया। यह देखकर महल के सभी लोग हैरान हो गए और खुशी से चिल्लाने लगे, राजा की जय हो। तब राजा ने कहा, मैं स्वयं अपने भाई को राजा बनाना चाहता था, मगर मेरे भाई ने मुझे मारने की योजना बना ली है। अब मैं अपने भाई का मुख भी नहीं देखना चाहता। मेरा भाई अगर स्वयं मुझसे कह देता तो मैं उसे राजा बना देता, मगर उसने मुझे मारने के लिए मेरे भोजन में जहर मिला दिया और मेरी रानी को भी कत्ल कर दिया। तभी एक पुराना मंत्री बोला, महाराज, हमें क्षमा कर दें। हमने आपके भाई के कहने पर आपसे झूठ बोला था कि आपके भोजन में जहर मिलाया गया है।
महारानी की हत्या नहीं की गई है, बल्कि रानी को कैद किया गया है। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि रानी जीवित हैं। फिर रानी को कैद से मुक्त किया गया और राजा ने आदेश दिया कि उसके भाई को सदा के लिए कारागार में डाल दिया जाए। इसके बाद राजा ने भिखारी को मंत्री बना दिया और खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे।